के तले है। ये इमाम बाड़ा है, इमाम बाड़ा और तकिया चांद शाह मस्जिद। और ये जगह है, हमारे भाई के दोस्त हैं, आज मुलाकात हो गई इनसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ, ये हमारे भाई के दोस्त हैं, आज मिले हैं 10 दिन के बाद। ये चौक है, दाईं तरफ कोतवाली रोड है बस अड्डे जाने के लिए, बाईं तरफ पीलू तले और आगे से राइट में लाला बाज़ार है, लेकिन बंद है आज, कई दिनों से बंद है, रोड बन रही है। और ये चौगलिया है, ये रोड मैंने कभी नहीं दिखाया आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे 4 व्हीलर अलाउड नहीं है। वैसे तो रिक्शे भी अलाउड नहीं थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से रिक्शा अलाउड कर दिया है, जब से सफाई अभियान चला है। यानी रोड पे जो लोग अपनी दुकान के सामान फैला देते हैं वो हटाया जा रहा है, जो नहीं हटाएगा उसको उठा ले जाते हैं। 4 से गश्त करती है हर दूसरे तीसरे दिन। हनुमान मंदिर ये है, पीछे निकल गई, काफ़ी मशहूर एरिया है। कितनी भी दूर से रिक्शे वालों को बोलो हनुमान मंदिर ले चलो, पहुँचा देगा। ये एक मार्केट है, ऊपर नीचे मेन मार्केट है ये। बाईं साइड में हजारी लाल का फाटक है। फतेहपुर में जब कोई मार्केट नहीं थी तो ये थी, बहुत पुरानी मार्केट है और मेन मार्केट है। सुबह का टाइम है, 10:30 बजे, लोग दुकान खोल रहे हैं। और ये शीतल दीन मिठाई वाली की दुकान है। शीतल दीन तो मर गए, लेकिन उनके लड़कों की लाइन से दुकान बन गई। शीतल दीन के यहाँ से मिठाई लेके निकल रहा हूँ। शीतल दीन के यहाँ की हर मिठाई असली घी की होती है, डालडा या रिफाइन इस्तेमाल नहीं करते हैं ये लोग। ये सीधा रोड जाता है चौगलिया डाल पे, यानी बाकरगंज पुलिस चौकी पे निकलेगा जीटी रोड पे। ये स्टेशनरी दुकानें लाइन से थी यहाँ पे, अभी कम हो गई। और जूते चप्पल की दुकानें लाइन से थी, लेकिन अभी तरतीब बिगड़ गई है, बीच बीच में सब घुसे हुए हैं। ये बैग वाला है, ये जूते वाला है। बाईं तरफ गली है, चूड़ी वाली गली, तो मैं इधर से मोड़ जाता हूँ। चूड़ी गली, देखो चूड़ी बिक रही है ना, ये चूड़ी गली नाम से ही मशहूर है। बहुत पुरानी दुकानें हैं यहाँ पे, लेकिन उसके साथ ही चूड़ी गली तो खैर 4-6 दुकानें बची हैं, लेकिन उसके साथ ही हर चीज़ की दुकान है यहाँ, लेकिन लेडीज़ दुकान है। थोड़ी बहुत जेंट्स से घुसी हुई है, जैसे टेलर वगैरह हैं जेंट्स के, लेकिन बाकी आइटम पूरा लेडीज़ का है, जैसे यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत से पहचान वाले हैं, लेकिन मैं किसी के पास जा नहीं रहा हूँ, वरना अटक जाऊँगा। आज शाम को मुंबई भी रवाना होना है मुझे। निकल नहीं पाऊँगा, चूड़ी की दुकान लाइन से, ये है चूड़ी की दुकान, बहुत सारी चूड़ी की दुकान। वालेकुम सलाम। बड़ी महंगी महंगी दुकानें हैं यहाँ पे।
सुबह का टाइम है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, वरना पैर रखने की जगह नहीं होती है यहाँ पे। इस गली में मेरी एक दुकान थी, चल नहीं पाई थी, ख़त्म कर दिया था, फिर दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट किया था। यानी मुंबई में तो मैं सन 1987 से रह रहा हूँ ना, लेकिन बीच में सन 2000 से 2002 तक मैं यहाँ रहा हूँ। रहा क्या हूँ, रहने की कोशिश किया हूँ, वापस मुंबई पकड़ा फिर। यह है दलालन की मस्जिद, इसका नाम है दलालन की मस्जिद। और ये है लाला बाज़ार, वो जो मैं देखा था ना पीलू तले, वहाँ से घुसने की रास्ता थी, लेकिन वो बंद है। देखो यहाँ पे भी बंद है क्योंकि रोड का काम चल रहा है। और आगे तो पूरी तरह बंद है। मुझे यहाँ से सिरका लेना था, पैदल चलने की रास्ता नहीं है, सिरका कहाँ से लूँ? सिरका वाला आगे है दाईं तरफ। शनिचर और मंगल को बाजार लगती है, वो भी बंद है। आगे सिरका वाला था ना, सिरका बेचता था, ये दाईं तरफ बंद है। यहाँ से घुस के वहाँ से निकलो आगे। शुक्रिया, भाई ने बता दिया है कि यहाँ से घुस के आगे से निकलो, मिल जाएगी दुकान। और वो दुकान खुली हुई है, जहाँ बाजार लगती है ये रास्ता है। मेरा बचपन फतेहपुर में गुजरा है, लेकिन उम्र का काफ़ी हिस्सा मैंने मुंबई में या मुंबई में गुजारा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो मोहल्ले के नाम पता है। या तो रास्ते ख़त्म हो गई, रास्ता ही बंद है, और फिर चेंजिंग बहुत ज़्यादा आ गई है। और मैंने गेट नहीं देखा ना, गली होती तो गेट थोड़ी होता, गलत चला गया था मैं। ये सारी गली जो है, बचपन में जब इधर से स्कूल जाते थे, ये रास्ता थी स्कूल जाने की। एक शॉर्टकट थी पीलू तले से, और फिर यहाँ से भी शॉर्टकट थी, दलालन की मस्जिद के बाजू से एक गली गई है, वहाँ से जाते थे, पैदल जाते थे, काफ़ी लंबा स्कूल था। वापस चूड़ी वाली गली आ गए। चलो ठीक है, उधर से जाता हूँ, चौगलिया पूरी दिखा देता हूँ। चौगलिया पे ये चूड़ी वाली गली से वापसी में चौगलिया पकड़ चुका हूँ। चौगलिया की मार्केट, जहाँ से चूड़ी वाली गली में घुसा था, वहीं से वापस निकला हूँ। अंदर से शॉर्टकट था, मैं घुस सकता था, लेकिन ये हिस्सा मैं सोचा कि दिखा देता हूँ, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा बस। मेन मार्केट, यहाँ जुमरात को बंदी रहती है, जुमरात को मार्केट बंद रहती है, थर्सडे को। आज फ्राइडे, यूँ समझ लो आज मंडे की ओपनिंग है,
संडे के बाद जैसे मंडे को दुकानें खुलती हैं, तो यहाँ जुमेरात के बाद जुमा को दुकानें खुलती हैं। और कुछ लोग लेट भी आए हैं। 10 बजे से दुकानें खुलना शुरू होती हैं, 10:30 तक खुल जाती हैं। बाकी साफ़ सफाई करते रहते हैं लोग। कुछ लोग 9 बजे खोल देते हैं। असल में ये चौगलिया है और आगे लाठी मॉल है चौगलिया के अंदर। वो मैं दिखाता हूँ अभी। ये है मेन चौगलिया। बाकी चौक से शुरू हो जाता है चौगलिया, लेकिन ये मेन चौगलिया है। हालांकि 3 गली हैं, लेकिन चौगलिया बोलते हैं इसको। और ये है लाठी मॉल। हाँ, धूप बहुत तेज़ है, गर्मी अपनी हद पार कर चुकी है। कल 46 सेंटीग्रेड तापमान था, आज भी 46 सेंटीग्रेड तापमान होंगे, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम पे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। 40 सेंटीग्रेड है तकरीबन। ये लाठी मॉल है और सामने बाकरगंज पुलिस चौकी है। और ये है लाला बाज़ार। यहाँ से लाला बाज़ार शुरू हो गई है। वो जो मैंने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, उधर से भी शुरू होती है। वो छोटी बाज़ार है और ये बड़ी बाज़ार है। शनिचर और मंगल की बाज़ार लगती है, लेकिन जब से रोड बन रही है यहाँ पे बाज़ार नहीं लग रही है। आज से रोड बना रहे हैं सदियों के बाद। हाँ, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ना। बनाए होंगे कभी, मैं तो रहता नहीं वहाँ पे। बचपन में हम लोग आते थे बाज़ार गल्ला खरीदने। हफ्ता भर का सामान या 4 दिन का। तो पीलू तले से जब राइट मार के अंदर घुसेंगे तो वो छोटी बाज़ार है। वहाँ पे पूरा मैदान था, अब मैदान नहीं बचा है। मैदान ख़त्म हो गए हैं सब। मार्केट बन गई है। पहले बियाई भी लगती थी, मैदानों में ढेर लगाए रहते थे गेहूँ वगैरह, गेहूँ चावल। तो वो लोग तराजू नहीं रखते थे। हमें 10 किलो 20 किलो चाहिए तो तराजू वाले को बुलाते थे कि तौल दो, तो वो बियाई लेता था 10 किलो पे 10 पैसा। और गेहूँ हमने ख़रीदा है तकरीबन 75 पैसा किलो या 70 पैसा किलो। बचपन की बात है। अकेले तो नहीं आता था मैं, भाई के साथ आता था। देखो ये मैदान बचा है, ये बड़ी बाज़ार है। यहाँ पे आज भी बाज़ार लगती है इस तरह। जैसे ये प्याज वाला अपना ढेर लगाए हुए हैं, ऐसा बहुत लोग लगाते हैं हर चीज़ का। ज़्यादातर यहाँ पे कलिंगड़, तरबूज और प्याज, गेहूँ, चावल, सारा आइटम जो मैं गिना भी नहीं सकता हूँ यहाँ पे। मुझे सिरका चाहिए था। इधर से आ तो गया हूँ जहाँ पे वो आदमी भेजा था सिरका के लिए, लेकिन उधर कैसे जाऊँ।
सिरका वाली दुकान बंद है क्या? ये बंद है, आज वो गए इटावा लड़के को छोड़ने। अच्छा। स्कूल में एडमिशन कराने, हाँ। कल मिलेंगे। अच्छा अच्छा। आप तो जाएंगे आज शाम तक। हाँ। अब गली गली निकलता हूँ। लकड़ों की दुकान बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये गोमती है, गोमती देख लो, पहले कभी नहीं देखे होंगे। गोमती यहीं चलती है, लेकिन टैक्सी नहीं चलती। यहाँ टैक्सी नहीं चलती है, ई रिक्शा चलते हैं। ये ई रिक्शा है, चाहे सवारी बैठा लो या माल ढो लो, कोई पकड़ नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। कानून तो है, लेकिन अब मज़दूर अपनी मज़दूरी किसी भी तरह से कमा रहे हैं तो उनको छूट देती है। यहाँ के जो शासन है वो छूट देते हैं। बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है यहाँ पे, जैसे कि सिटी के अंदर कोई हेलमेट नहीं लगाता है बाइक वाले। फोर्स के सामने मैंने कल देखा है एसडीएम के साथ बहुत सी पुलिस की। ये देखो, हेलमेट नहीं है, कोई बात नहीं, कोई हेलमेट नहीं लगाता यहाँ। तो एसडीएम के साथ फोर्स से थी और उनके सामने बाइक वाले निकल रहे थे, तीन चार बैठे हुए थे, हेलमेट नहीं था। हेलमेट किसी पास नहीं है, देख लो, लेकिन कुछ नहीं बोला, रोका तक नहीं। हाँ, हाईवे पर रोकेंगे, नेशनल हाईवे है, 6 लाइन हाईवे, वहाँ पर रोकेंगे। ये वापस आ गए चौड़ी वाली गली में। ये है दाईं तरफ गली। शहीदन शाह गली बोलते हैं इसको। शहीदन शाह वाली। एक दरगाह है सामने है, बाहर मस्जिद है, अंदर दरगाह है शहीदन शाह वाली की, इसलिए इस गली का नाम भी शहीदन शाह वाली है। या शॉर्ट में बोले तो शहीदन शाह गली। इस रास्ते से हम लोग आते थे स्कूल से वापस और जाते भी थे, और एक रास्ता पीछे छूट चुका है, वहाँ पे खंडार थे ककई वाले ईंट के, और उस खंडार पे अबाबील बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे नेशनल टाकीज़ थी, नेशनल टाकीज़ फतेहपुर की इकलौती टाकीज़ थी, लेकिन कभी चालू नहीं देखा मैंने, हमेशा बंद पड़ी रहती थी। अब तो सिरे हस्ती से ख़त्म हो गई। सामने पतंग वाला था,
जौआ पतंग वाला शायद, या कोई और नाम था। यहाँ से हम लोग पतंग ले जाते थे, पतंग, डोर, मंजा। इसके मंगोड़े अच्छे होते हैं। एक बार इससे ख़रीद के ले गए थे रास्ते के लिए, गाड़ी पे। इधर कहाँ जा रहे हो? ये पीलू तले लास्ट में दाईं तरफ एक रोड है, वही है लाला बाज़ार। लेकिन लाला बाज़ार देखने लायक ही नहीं है, रोड बन रही है, बंद है, कुछ समझ में भी नहीं आएगा। ये भी एक रास्ता है शॉर्टकट, स्कूल से वापसी आने के टाइम ये रास्ता पकड़ते थे, जाने के टाइम पे कभी कभी ये रास्ता होता था, लेकिन वापसी में इसी रास्ते से आता था। सुनसान पड़ा होता था, ये सब सामने जो घर बने ये नहीं होता था। यहाँ पे बहुत तगड़ी ढाल थी और यहाँ पे डर लगता था, साथी लोग डराते भी थे, भूत आया भूत। सीने पे नाखून मारा था किसी ने, यहीं पे, मेरे नहीं, मेरे एक साथी के। या तो पहले से वो नाखून रहा होगा, लगा होगा किसी का लड़ाई झगड़े में, लेकिन उसने क्या कहा कि यहाँ पे भूत ने मुझे नाखून मारा है, बुरी तरह डरा दिया था, सब डर गए थे। बाईं तरफ तकिया चांद शाह, इधर तकिया चांद शाह है। मैं इस रास्ते से निकल रहा हूँ। यहाँ पे रफ़ीक मोटू का घर था और उसके बकरे बड़े बड़े थे। यहाँ पे बकरे बंधे होते थे, बड़े बड़े बकरे। स्कूल से वापसी में हम लोग खेला करते थे उसके साथ। और ये है रमज़ी वाली गली। रमज़ी वाली गली सीधी गली चली गई है कसौड़े के लिए, जैसे मुंबई में कसाईवाड़ा बोलते हैं या कसौड़ा बोलते हैं, नाम है इसका कसौड़ा। लेकिन मैं कसौड़े की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं इधर से चौक स्टेशन रोड पकड़ता हूँ। सामने रोड दिख रहा है, बाईं तरफ चौक है और दाईं तरफ स्टेशन के लिए रोड चला गया है, इसलिए इसको बोलते हैं चौक स्टेशन रोड। क्योंकि स्टेशन रोड दो हैं, एक पीरनपुर वाली है, पीरनपुर स्टेशन रोड, और एक ये है चौक स्टेशन रोड। जिस दिन मैं यहाँ आया था, रात को उतरा था 2:30-3 बजे, उसके सुबह ही हो गई थी, लेकिन सोने के बाद जो दिन निकला उसमें 3 बजे आंधी तूफान आया था और बारिश भी हुई थी। 3 बजे
शाम को अंधेरा हो गया था, ऐसा लग रहा था सनसेट हो चुका है। ये हेलो मोबाइल है, हमारे कज़न का लौटा है। बहुत बड़ी दुकान है और बहुत बड़ा कारोबार है इसका। तो 3 बजे आंधी तूफान जो आया था ना, उसके बाद ठंडा हो गया था मौसम और बहुत ठंडी हवा चलने लगी थी। रात भर ठंडी हवा चली है 3 बजे से, एकदम ठंडा मौसम। एसी की हवा क्या उसके आगे। और ये जो हवा यहाँ चली थी ठंडी, उसमें और मुंबई की हवा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। इसकी बात ही अलग है, ये अलग तासीर दे रही थी। मैं टेरिस में चढ़ गया हवा खाने के लिए, 1 घंटा तक टेरिस पे था अकेले। लाइट जा चुकी थी क्योंकि आंधी तूफान आता है तो लाइट चली जाती। क्यों? देख लो, देख रहे हो ना, इस तरह उलझा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। इस तरह उलझा हुआ है मामला। ये पीपल तले है। यहाँ पे कोई पीपल रहा होगा कभी ज़माने में, हमने नहीं देखा, इसलिए इस जगह का नाम पीपल तले है। और आज भी पीपल तले ही बोलते हैं इसको। बस